कॉलेज चुनाव की तिथियों के साथ ही कॉलेज में चुनावी रंगत दिखनी शुरू हो गई है। वहीं विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाकर छात्र मतदाताओं से मिल रहे हैं। वहीं कई बागी उम्मीदवार भी अब मैदान में ताल ठोक चुके हैं। बाड़मेर जिले में छात्र राजनीति अपने पूरे चरम पर पहुंच गई। छात्र संघ चुनावों की तिथियों की घोषणा के बाद इतने दिनों तक उम्मीदवारों के चयन को लेकर छात्र संगठनों की माथापच्ची का दौर चला और रविवार को अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही छात्र राजनीति का रण तैयार हो चुका है। बात करें बाड़मेर जिले के सबसे बड़े कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की, तो यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी रण में उतर चुके हैं। जहां एक दिन पहले ही NUCI ने मानाराम लेगा को अपना अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था, तो रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से प्रवीण सिंह मीठड़ी के नाम की घोषणा कर दी गई। वहीं ABVP से टिकट नहीं मिलने पर बागी शिवकर्ण ने भी ताल ठोक दी है। हालांकि सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है, इसके बाद ही चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार का दौर भी शुरू हो गया है। प्रत्याशियों छात्रों से संपर्क कर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे शिवकर्ण का कहना है कि ABVP से उनकी टिकट करीब फाइनल थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें टिकट नहीं मिली। लेकिन समर्थकों ने उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही। समर्थकों की इच्छा के अनुरूप ही वे चुनाव में उतरे हैं। तो इस महाविद्यालय के अंदर लंबे समय से व्याख्यातों के पद रिक्त पड़े हैं। बाहर पानी की प्याऊ के अंदर RO प्लांट को लेकर, बोटनिकल गार्डन या फिर ऐसे कई महाविद्यालय का भवन जर्जर पड़ा है। अगर हम मुद्दों को खंगालने की शुरुआत करें तो इस महाविद्यालय के अंदर हजारों मुद्दे निकल कर सामने आएंगे। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय से जुड़ा हुआ और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हितों का आनंद करेगा, या ऐसा मुद्दा जहाँ कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हितों के ऊपर कोई आँच आएगी, उस मुद्दे को लेकर, विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई को लेकर विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हम लड़ाई सदैव लड़ेंगे। हम सब भाई हैं। हम एक संगठन के अंदर मात्र कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करते। संगठन हमें साथ में रहना सिखाता है, साथ में बातचीत करना सिखाता है, साथ में खाना हमें साथ में करना। वो साहब मेरे भाई है, तो वो रूट कर मेरे से कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या माने ABVP प्रथम लहराएगी? बिल्कुल, हम सब भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले दावेदारी करा था। विद्यार्थी परिषद ने पहले आश्वासन भी दिया था कि हम आपको टिकट देंगे, आप अच्छी दावेदारी पेश करो, मेहनत करो, आप भाई मजबूत होंगे तो आपको टिकट देंगे। लेकिन उसके बाद बिना किसी रायशुमारी ना मुझे किसी ने बताया कि भाई हम अभी टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं कुछ भी, उन्होंने सीधा अपनी मर्जी से रात को 3 साढ़े 3 बजे टिकट डिक्लेयर कर दी। उस टाइम सभी छात्र अपने अपने घर सो रहे थे, मैं भी सो रहा था समझो। तो बिना पूछे, बिना किसी रायशुमारी, एक बार नहीं पूछा किया, सीधे उनको टिकट दे दी। तो जीत का आधार क्या रहेगा? जीत का आधार मैं तो खड़ा ही नहीं होना चाह रहा था, मेरे परिवार वाले मेरे को मना कर रहे थे, लेकिन सभी छात्रों की, सभी साथियों की मांग थी कि आपको खड़ा होना ही है, इस वजह से मैं खड़ा हो रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन स्टूडेंट ने मुझे, मेरे ऊपर भरोसा किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इन सभी स्टूडेंट और मेरे भाइयों का सपोर्ट रहा, इसलिए मुझे NUCI ने मेरे ऊपर भरोसा किया। और मैं हमेशा से कॉलेज आता हूँ 3 साल से, न तो कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई शांत व्यवहार का, और हमेशा स्टूडेंट के बीच में रहने वाला, हेल्प करने वाला रहा हूँ। और इसी के आधार पर देखते हुए NUCI ने मुझे टिकट का हकदार समझा। और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही विभिन्न छात्र संगठन अब जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाकर छात्र मतदाताओं से मिल रहे हैं। छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम के तहत 22 अगस्त को नामांकन दाखिल होंगे और उसी दिन नामांकन की जांच के बाद आपत्तियां ली जाएगी। अगले दिन 23 अगस्त को वैध नामांकन सूचियों का प्रकाशन होगा और उसके बाद नाम वापसी हो सकेगी। नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद 26 को मतदान और 27 को मतगणना होगी। मतगणना के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी।